दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मेरा 57 साल का अनुभव, घरेलू इलाज जो सेक्स की कमजोरी को तो दूर करता ही है, इसके अलावा और भी कई रोगों को ठीक करता है। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसको करने से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन चीज़ शुद्ध होनी चाहिए और शुद्धता से लेनी चाहिए। यहाँ अगर फर्क आ गया तो फिर कोई चारा नहीं है। आप लिखिए, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। घरेलू कहते हैं, घरेलू काम कम करता है। उन लोगों के चेहरे पे थप्पड़ है ये। लिखिए आप, अश्वगंधा की जड़ें ला करके और उसको ग्राइंडर करें, यानी कि अश्वगंधा 150 ग्राम लिखे आप, 150 ग्राम। आप थैली का अश्वगंधा लाएंगे कोई काम नहीं करेगा। और जड़ें भी पुरानी नहीं होनी चाहिए। अश्वगंधा की जड़ें देख के लाएं, विश्वसनीय दुकानदार से लाएं। लाने के बाद धो करके दूध में धोएं, धो करके सुखा करके और अपने ग्राइंडर में उसका पाउडर करें। तो अश्वगंधा 150 ग्राम और पीला सतावर, ये भी क्वालिटी देख के लाएं। पीला सतावर ये भी 150 ग्राम। आंवला 50 ग्राम। काली हरड़ छोटी वाली, जिसको 2-4 बूंद घी की डाल के हल्की भून के, ये 50 ग्राम। छुहारे का पाउडर 50 ग्राम। मुलहट्टी 50 ग्राम और मिश्री 70 ग्राम। मैं एक बार और बोल देता हूँ, अश्वगंधा 150 ग्राम, पीला सतावर 150 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, काली हरड़ घी में हल्की सी भुनी हुई 50 ग्राम, छुहारा उसकी गुठली निकाल के छुहारे की सुखा के पाउडर बना लें। छुहारा का पाउडर 50 ग्राम और मुलहट्टी बढ़िया से बढ़िया लाएं, चख करके लाएं। अगर चखने में किरकिर आती है तो बेकार है और मीठी लगनी चाहिए। मुलहट्टी 50 ग्राम और मिश्री 70 ग्राम। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंटेंट्स हुए। 3, 2, 5, 2, 7 कंटेंट्स हुए। तो इनका वजन होता है 570 ग्राम। ये इनका पाउडर बनाएं। इस बात का ध्यान रखें, पाउडर चलने में छाने जो आटा छानने की चाली होती है। अगर आपने मैदा जैसा पाउडर बना लिया, दवा काम नहीं करेगी। आटे जैसा बनाएं ताकि जड़ी बूटियों के अंदर जो गुण होते हैं वो जले नहीं। तो 570 ग्राम एक आप बर्तन में भर के रख दें। आपको सुबह
8 ग्राम लेना है मुंह के अंदर एक पूरा चम्मच भर के अंदाज से, और ऊपर गाय का दूध आपको पीना। इसी तरह रात को भी 7-8 ग्राम लेना है सोते वक्त, ऊपर गाय का दूध पिए। कहने का मतलब है 15 ग्राम रोज से अगर आप लेंगे तो ये आपके 41 दिन का कोर्स हुआ। इस कोर्स को 18 साल से लेकर के 75 साल तक के सभी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो परहेज है, आपको इमली और आम के अचार और तेज खटाई जो भी है, एक तो उससे बचना है, और एक बाजारू जो तली भुनी चीज़ें होती है उनसे बचना है। जवान है तो फास्ट वॉकिंग करें, वृद्ध हैं तो घूमें, यानी कि 15-20 मिनट आपको अपने शरीर के लिए भी निकालना होगा। ये दवा 41 दिन के अंदर आपकी सारी कमजोरी को निकाल देगी। अश्वगंधा जो थैलियाँ लेके आते हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। पहले कई दिनों तक हमारे दिमाग में यूँ कंफ्यूज रहता था कि ये जितना अश्वगंधा का नाम है इतना इसका काम नहीं है। ये हमारी गलतफहमी कईयों को है अभी भी। वो जानते हैं कि अश्वगंधा कितना काम करता है, वो गलती पर है। फिर हमने कि इन जड़ी बूटियों को घर पे ही तैयार करके फिर देखते हैं काम करती है नहीं करती। जब इतना लिखा हुआ है अश्वगंधा पीला सतावर के लिए, फिर काम क्यों नहीं करता? तो पीला सतावर ऐसा है, आपको क्या बताएं, गोल्डन कलर का, इतना बढ़िया, और फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास अश्वगंधा की जड़ें हमने साफ़ करवा के उनको ग्राइंडर किया। ग्राइंडर करके काली, हरे, आंवला वगैरह ये छुआरे को पहले लाओ और गुठली फेंक दो, धूप में सुखा लो, पाउडर, सबका पाउडर बन जाता है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पाउडर मोटा बनने के बाद उसको आप आटे की छलनी से छान लो। ये कोर्स कमजोरी को ठीक करेगा। एक तो सेक्सुअल कमजोरी, मानसिक कमजोरी और शारीरिक कमजोरी, तीनों कमजोरी को अश्वगंधा है कंट्रोल करेगा और आपको शक्ति देगा। इसके बाद जो पीला सतावर है, तो जिस तरह तोप के साथ मशीन गन चलती है, तोप भी चलती है और मशीन गन भी चलती है, तो जहाँ 1-2 दिखा सामने तो मशीन गन चल गई, और बड़ा कोई ज़्यादा दिखा तो वहाँ तोप चल गई। तो पीला सतावर जो है, ये अश्वगंधा जो किंग है, ये टैंक है यूँ मान लो, और ये मशीन गन है। ये बड़ी ताकत देती है आदमी को। पीला सतावर थोड़ा महंगा होता है लेकिन कोई ख़ास बात नहीं। और इसमें पीले सतावर में गोंद जैसी पकड़ होती है। मैं फ़र्क बता देता हूँ। और जो अपना देसी सतावर है ना, उसमें इतनी पकड़ नहीं होती। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने देश का सतावर कोई कमज़ोर है। कमज़ोर कोई नहीं, थोड़ा 19-20 का ये अंतर होता है। तो अश्वगंधा और सतावरी दोनों मिल कर के
आपकी सेक्स पावर को, उसमें स्वप्न दोष भी आ गया, पेशाब के साथ धातु जाना आ गया और टाइमिंग की कमी होना आ गया। तीनों को ये तीनों चीज़ें ठीक करेगी। काली हरड़ का इसमें इसलिए प्रयोग लिखा है मैंने कि एक तो जो दवाई आप लेंगे उनको जल्दी हजम करेगी, दूसरा ये कई रोगियों को कब्ज रहती है, 100 में 80 आदमियों को कब्ज रहती है आजकल के वक्त में। खान पान आप यूँ मान के चलो कब्ज नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। ये काली हरड़ एक तरह से रसायन है, आपके शरीर को चारों तरफ से ताकत देगी और आपके पेट के अंदर मल को जमने नहीं देगी। और जब मल जमेगा नहीं, आपका पेट क्लियर होता रहेगा, तो ये दवाइयाँ अपना काम करती रहेंगी। तो काली हरड़ को आपके शरीर की चौकीदारी के लिए नियुक्त किया है। इसके बाद छुहारा, देखो सर्दियों के अंदर पिंड खजूर को उबाल के खाओ, बहुत ताकत आती है। अब ये गर्मी के अंदर पिंड खजूर खाने ठीक नहीं, आते भी कम है, लेकिन नहीं लेने चाहिए। छुहारा लो, छुहारे में खजूर, पिंड खजूर का ही छुहारा बनता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो उसकी जो गर्मी की तेज़ी होती है, ताकत नहीं जाती है, उसकी गर्मी की जो तेज़ी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। वो कमज़ोर पड़ने के बाद में गुठली निकाल के छुहारे पंसारी के यहाँ मिलेंगे, बहुत साफ़ सुथरे पीले रंग के। अरे हम छोटे बच्चे थे तो ऐसे ही खा जाते थे, शौकिया ही खा जाते थे। अब दांत नहीं है भाई, नहीं खाए जाते हैं। तो छुहारा है जो ये आपके वीर्य को गाढ़ा करने वाला है। छुहारे का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर भी है और हकीम लोग छुहारे को बहुत महत्व देते हैं। छुहारा, इसको अकेले छुहारे को दूध में बॉइल्ड करके चबा के ऊपर दूध पियो तो वो अकेला ही कहेगा कि मैं अकेला ही बहुत हूँ। ऐसा होता है ये छुहारा। तो छुहारा आपको कुव्वत देगा, ताकत देगा। 50 ग्राम है ये। मुलेठी जो होती है, कहीं आपको जुकाम हो गया, एलर्जी हो गया, इनसे तो बचाएगी। मुलेठी भी रसायन होने की वजह से वीर्यवर्धक है, इसलिए ये लाभ करेगी। और हल्की सी जो गर्मी है उनको मुलेठी और मिश्री है इस नुस्खे में, उन कंटेंट्सों को ये नॉर्मल ले आएगी। यानी कि इसमें मामूली गर्म है, मामूली ठंडी भी, उसका बैलेंस बना करके तो आप बेझिझक होकर 41 दिन 51 दिन कैसे भी मौसम के अंदर लें, लेकिन लेवें गोदुग्ध में। गोदुग्ध अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या बताएं, अब दूध तो दूध ही होता है, पानी पानी होता है। फिर गुनगुने पानी से ही लेना, या थैली का जो दूध आता है उससे ले लेना तो ठीक है। आपको रुपया फ़ायदा नहीं होगा, 60 पैसा ही होगा, बाकी फ़ायदा होगा। और जहाँ थैली का भी नहीं है तो फिर देखो, फिर गुनगुना पानी है तो अब दवा काम कर जाए। जैसे ये आयुर्वेद ये कहता है कि इसको गोदूध में लेना चाहिए, भैंस के दूध में लिया हुआ ये बेकार हो जाएगा, नहीं लें।
और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। एक बार ये नुस्खा जो बना के खा लेंगे, अगर वो अपने रास्ते आएंगे और रास्ते जाएंगे, टाइम टेबल को सही रखेंगे, मेहनत करेंगे, तो 5-10 साल कुछ नहीं बिगड़ना। उसके बाद तो देखो हर 10-7 साल में हर इंसान की 2% से 5% उम्र कम होती है, ताकत भी कम होती है, तो वो तो एक कुदरत का नियम है। तो अब मैं आपको और भी नुस्खे दूंगा, बाकी घरेलू नुस्खा दूंगा। न स्वर्ण भस्म होगी, न चांदी भस्म होगी। अब अगर कोई ये मेरे को कहे कि ये आपने नुस्खा दिया है, हम इसमें बंग भस्म या स्वर्ण भस्म मिलाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा नो, इसमें कोई चीज़ नहीं मिलाई जाएगी। और कई ऐसे नुस्खे आएंगे आगे आपको, जिनके अंदर मैं स्वतः ही कह दूंगा कि भाई अगर कोई पैसे वाला है तो थोड़ी ये चीज़ इसमें मिला ले, लेकिन इसमें आपको खुद से नहीं मिलाना। ये ज़रूर है जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए मिश्री 70 ग्राम मिश्री 41 दिन के अंदर जाएगी, तो 2 ग्राम से ज़्यादा रोज़ की नहीं गई हूँ मान के चलो, तो वैसे कोई ज़्यादा नहीं है। फिर भी अगर जिनको मन में वहम होता है तो वो मिश्री की जगह 70 ग्राम सूखा सिंघाड़ा डाल लें, तो वो भी इस नुस्खे को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना वज़न कर लें, आपका शरीर सॉलिड होगा, ताकत रहेगी शरीर में। और आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अश्वगंधा साफ सुथरा और अपने घर पे बनाया हुआ सिर्फ अश्वगंधा, मैं आपसे कोई बात भी नहीं छुपाऊंगा। वो कहते हैं कि बगल में छोरो और गांव में हेरो वाली बात। अरे मैंने शो किया है, जो अश्वगंधा जड़ें बहुत टॉप क्वालिटी की मंगाई, और मंगाने के बाद जोश में उसका पाउडर भी ग्राइंड कर दिया। अब पाउडर ग्राइंड करने के बाद उसकी मैंने गोलियां बना ली। पीला सतावर था वो भी उसके अंदर मिला दिया। ओनली 2 ही चीज़ थी उस वक़्त, तो वैसे ही मिला के और चने जैसी मोटी मोटी गोलियां बना के और ये सिल्वर कोटेड करके रख दी उसको। देखा देंगे किसी को देंगे। फिर एक बार मेरे से ख्याल आया, ये कोई बात 2-1 महीना पहले की है। मैंने कहा क्यों नहीं अपन खाएं इसको, देखें इस उम्र में क्या होता है। तो मैं 1 गोली सुबह, 1 गोली रात को। सुबह वहाँ चाय दूध तो घर पे पी लेता हूँ, वहाँ चाय पीता हूँ क्लिनिक में उसके साथ, और रात को घर पे। मैंने 1-1.5 महीने खाई तो मैं अपने आप को बहुत, कहने में कोई सार नहीं, बाकी अच्छा समझने लग गया, थोड़ी जान आई शरीर के अंदर, है ना। तो जो एज ए टॉनिक जो 35 साल को क्रॉस कर गए हैं, उनको सिर्फ अश्वगंधा, लेकिन उसके ऊपर चांदी कोटेड होना चाहिए। तो चांदी कोटेड का या तो हमसे लो चांदी कोटेड की, या आप चांदी के वर्क हम आपको बता देंगे 100% प्योर ला करके कितने लाने हैं, और कितना ये आपको अश्वगंधा उसमें मिला के आप स्वयं भी मिला सकते हैं। वैसे
हमने 1-2 जगह दिया तो 15 रुपया गोली के हिसाब पे दिया। वहाँ के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो हम आज सोच रहे थे, मैंने कहा ये अश्वगंधा को अपन यूँ ही समझ रहे थे, इतने नाम तो खूब है और काम है नहीं। लोग फिर खाली अश्वगंधा पे जोर क्यों देते हैं? तो वो जोर गलत नहीं देते। अश्वगंधा वाकई कीड़ा जड़ी से भी कमज़ोर नहीं, ऊपर ही पड़ता है। वो जाना पहचाना है, कभी आपको तकलीफ़ नहीं देगा, दुआ सलाम की हुई है। लेकिन लाए मैंने बताया वैसे ही, और किसी भी मौसम में लिया जा सकता है। परहेज आपको बता दिया, नींबू की खटाई, इमली और आम का अचार ये न खाएं, मांस नहीं खाएं। अब जिनकी रोज़ पीने की आदत है तो वो घर पे बैठ के 100 ml पी सकते हैं। पूरी बात बतानी चाहिए। और जो गुटखा खाते हैं उनको गुटखा कम करके छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और स्मोकिंग का भी यही है कि छोड़ने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, कब्ज नहीं रहने दें। अगर ये लेने के बावजूद भी अगर आपको कब्जी रहती है, आप मुझसे संपर्क करें। मैंने आपको समय दे रखा है सुबह 7 बजे से लेके 8:15 तक। अब आप नहीं पूछें तो मैं क्या करूं? तो मैं इस वक्त फ़ोन पे रहता हूं, तो आपको जो समस्या आती है तो आप मुझको पूछ सकते हैं। लेकिन जब आपका मन करे तभी फ़ोन लगाएंगे तो हमें भी गुस्सा आता है, फ़ोन पटक देते हैं। बुरा नहीं मानना आप मेरी बात का। तो कभी खाना खाने में होते हैं, कोई बाथरूम में होते हैं, और आपका तो मन करे भीड़ के अंदर तमाशा सब्जी खरीदते हुए ही टिका दिया फ़ोन। अगर मैं सब्जी मंडी में हूँ, क्यों कि बात तो इधर हो रही है, उधर टमाटर सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं करें। देखिए, आपको कोई डॉक्टर से बात करनी है तो अगर कहीं शोरगुल हो रहा है तो थोड़ा इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी पूरी बात है जो आपके डॉक्टर को समझ में आ जाए और डॉक्टर की बात आपको समझ में आ जाए, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अपने आप को निरोग बनाइए। स्वर्ण भस्म में न पड़ें, न चांदी भस्म में पड़ें। घरेलू के अंदर अभी तो कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें मैं आपको बता के जाऊँगा कि आप कहेंगे वाकई मज़ा आ गया। तो इसको आप कर सकते हैं। थैंक्स।